ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज हिमांशु मोहोड। आज हम लोग चालू करने वाले केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ मैटर। इट स्टडीज कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस इन मैटर। ठीक, तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर के बारे में हर एंगल से स्टडी करता है। केमिस्ट्री सिर्फ ये बताती है कोई जैसे क्या है, बल्कि वो चीज़ किस किस से बनी है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स, और एटम्स का अरेंजमेंट कैसे हुआ करके, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कैसे और क्यों चेंज होती है। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कैसे चेंज होती है करके। और फॉर एग्जांपल जैसे दूध का दही बनना यानी केमिकल चेंज, यानी और लोहा जो है वो रस्ट होना, यानी उसमें भी केमिकल चेंज होता है। तो वैसे केमिस्ट्री डेली लाइफ और इंडस्ट्री और मेडिसिन और एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड है कर, ठीक है। और इसमें केमिस्ट्री के चार चार ब्रांचेस है, जैसे कि कंपोजिशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर्टीज और चेंजेस इन मैटर। ओके, एक्ट इज मैटर। मैटर एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस, यानी मास एनीथिंग जो मास रखता हो, ठीक है। और स्पेस जैसे कि और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। फॉर एग्जांपल जैसे बुक्स हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। एयर दिखता नहीं है पर मास होता है, ठीक है। और दूसरा हीट हो गया और लाइट हो गया, ठीक है। तो मैटर एटम से बना होता है, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलकर मैटर बनाते हैं। सो नेक्स्ट इज मैटर। मैटर क्या होता है? स्टेट्स ऑफ मैटर की जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। तो मैटर की स्टेट डिपेंड करती है पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस पर, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूल फोर्स पर, काइनेटिक एनर्जी पर वो स्टेट डिपेंड करती है मैटर की। और उसमें सॉलिड सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैशियस स्टेट होता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि उसकी फिक्स्ड शेप रहती है और फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है उसमें। और सिर्फ वाइब्रेशन मोशन होता है, जैसे कि आइस और आयरन, वुड, ठीक है। तो कंप्रेस नहीं होता, ये डेंसिटी हाई होती है इसमें, ठीक है। और लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि लिक्विड स्टेट में जो होता है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और नो फिक्स्ड शेप होता है, जिसमें पार्टिकल्स थोड़े लूज होते हैं बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मीडियम होता है और फ्लो कर सकता है उसमें। जैसे कि वाटर और मिल्क, ठीक है। और स्लाइटली कंप्रेसिबल डेंसिटी मीडियम होती है उसमें, ठीक है। और गैशियस स्टेट में क्या होता है? गैशियस स्टेट में जैसे कि ना फिक्स शेप होता है और ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, पर पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकेस्ट होता है उसमें, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो उसमें प्रेजेंट होता है। ये जो है इजीली कंप्रेसिबल होता है और डेंसिटी उसमें लो होती है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या होता है कि मैटर को दो मेजर वेज में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। एक है फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर के बेसिस पे, और दूसरा है केमिकल नेचर के बेसिस पे, ठीक है। तो फिजिकल नेचर बेसिस पे उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, जो सिर्फ फिजिकल स्टेट देखी जाती है, केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है उसमें। और केमिकल नेचर में क्या होता है कि केमिकल नेचर में प्योर सब्सटेंस जो होता है, प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। और जो टाइप्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस होता है। तो एलिमेंट्स देखेंगे हम, एलिमेंट्स में क्या होता है? सबसे पहले एलिमेंट्स में जो होता है वो मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एनी केमिकल मेथड्स। तो एलिमेंट्स जो होता है प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक टाइप का एटम से बना होता है, केमिकल रिएक्शन से तोड़ा नहीं जा सकता उसे, और जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि
हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और आयरन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या है इसमें कि मेटल्स है, नॉन मेटल है, मेटोलाइट्स है। जिसमें मेटल्स में क्या होता है कि शाइनी और गुड कंडक्टर और मेलेबल यानी जो पतली शीट्स रहती है वो होती है, और और जो वायर होता है वो रहता है, ठीक है, जैसे कि आयरन और कॉपर। और नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में डल रहता है, ठीक है, डल रहता है, पुअर कंडक्टर होता है, ब्रिटल रहता है, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन रहता है उसमें। ऑल्सो नाइट्रोजन भी रहता है इसमें, ठीक है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहता है। और मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स में क्या है कि मेटलॉइड्स जो है मेटल्स और प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज बताता है उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में क्या होता है कि कंपाउंड्स जो होते हैं फॉर्म व्हेन two or more elements combine chemically have fixed composition, properties are different from their element। जो कंपाउंड जो है वो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकल कंबाइन करते हैं तो उसमें फिक्स रेशो होता है, न्यू प्रॉपर्टीज़ होती है और केमिकल मेथड से तोड़ा नहीं जा सकता उसे। प्लस उसमें हाइड्रोजन प्लस वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर प्रॉपर्टीज़ बनती है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के और वाटर प्रॉपर्टीज फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखता हूँ कि ओके, नेक्स्ट इज है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर इज अ फॉर्म बाय फिजिकल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, नो फिक्स कंपोजिशन, कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। तो उसमें कैसा, मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर जो है फिजिकल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस है जिसमें नो फिक्स्ड कंपोजिशन रहता है, कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं और फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं उसे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेथड में, टाइप्स ऑफ मिक्सचर में क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि होमोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन और एयर रहता है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस इसमें क्या होता है कि हेट्रोजीनियस इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है जिसमें सैंड प्लस वाटर होता है। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि रिएक्शन में टोटल मास का कांस्टेंट रहता है और रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास होता है, ठीक है। और दूसरा law of definite proportion, law of definite proportion, a given compound always contain the same element in fixed ratio। तो कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा सेम मास रेशो में होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एच रेशो इज 1:8 रेशो, ओके, सॉरी 1, हाँ, ओके। नेक्स्ट इज हमारा डेल डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी।
डेल्टा एटॉमिक थ्योरी क्या होता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स. एटम्स आर इनविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल, जो कि बाद में मॉडिफाइड होते हैं, और ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल. एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स. यानी जो मैटर्स एटम से बना होता है और एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, जो कि बाद में मॉडिफाइड होते हैं, और सेम एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होते हैं. एटम्स होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं. ठीक है, तो ये थ्योरी मोल कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर है, जो कि मैटर एटम से बना बना होता है. एटम इंडिविजिबल होता है, आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, होल नंबर्स रेशो होते हैं उसमें. ओके, सो नेक्स्ट इज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास. एटॉमिक मास क्या होता है कि रिलेटिव मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 12. ओके, उसका यूनिट एटॉमिक मास यूनिट यू होता है. और मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है कि सम ऑफ एटॉमिक एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल. ओके, तो एटम बहुत छोटा होता है, इसलिए उसका एक्चुअल मास मेज़र करना पॉसिबल नहीं होता. इसलिए एटॉमिक मास को रिलेटिव स्केल पर डिफाइन किया गया है, जिसमें कार्बन 12 एटम के 1/12 मास को स्टैंडर्ड माना गया है. ठीक है, स्टैंडर्ड माना गया है. और एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो यू होता है. ओके, सो मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सब एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम होता है. तो जैसे कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 इज इक्वल टू, इसका सम सॉल्व करके बता दो, 16 × 2 इज इक्वल टू 44U. ओके, तो मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम होता है. जैसे CO2 मॉलिक्यूल के एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को जोड़कर निकलता है. ओके, सो नेक्स्ट इज मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट जो होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.22 into 10⁻23 particles. This number is called Avogadro's number, used to count atoms, molecules and ions. तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट में मोल केमिस्ट्री का काउंटिंग यूनिट है, जैसे डजन का मतलब 12 होता है. एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, जिसे एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं. मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को इजीली काउंट कर सकते हैं और इजीली केमिकल रिएक्शन के कैलकुलेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मोलार मास. मोलार मास वन ऑफ मोल सब्सटेंस, जिसका यूनिट ग्राम पर मोल होता है, और न्यूमेरिकल इक्वल टू एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास. तो मोलार मास का मतलब होता है किसी सब्सटेंस के 1 मोल का मास, इसकी यूनिट जो होती है वो ग्राम पर मोल होती है न्यूमेरिकली. और मोलार मास एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है. जैसे वाटर का मोलार मास जो होता है वो 18 ग्राम पर मोल होता है. ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ईच एलिमेंट इन कंपाउंड. ओके, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100. ओके, तो कंपाउंड में हर एलिमेंट का मास परसेंटेज होता है, और मॉलिक्यूलर मास जैसे कि परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास इंटू 100. ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड में हर एलिमेंट कितने परसेंट
मास प्रेजेंट है, जब हम किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला जानते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम ये भी समझे कि उस कंपाउंड के टोटल मास से हर एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम स्पेशली एनालिटिकल और केमिस्ट्री और स्टोइकोमेट्री में करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जो वाटर है, ठीक है, H2O, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होता है प्लस, लेकिन दोनों का मास कम पर दोनों का जो मास होता है वो कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है, ठीक है। मास कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट होता है। इसलिए वाटर के टोटल मास में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन होता है, तो कंट्रीब्यूशन हाइड्रोजन का काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हमें किसी एक एलिमेंट का टोटल मास को कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड करना होता है और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे हम पता चल जाता है कि कंपाउंड के 100 ग्राम में उसे कितने एलिमेंट के कितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं या मैं तो होंगे, ठीक है। तो ये मैटर अननोन कंपाउंड कंपोजिशन को समझने में बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होता है, जिसमें C6H12 और O6 हो, तो ये क्या बनेगा, CH12O। तो एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड के सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर बताता है जिसे एटम्स कंबाइन होते हैं। इस फार्मूले के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताया जाता है, सिर्फ उनका सिंपलेस्ट रेशियो दिया जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला का मेन एम जो होता है वो कंपाउंड का बेसिक कंबाइनिंग नेचर समझना होता है। So molecular formula actual number of atoms each element in molecule। तो molecular formula कंपाउंड में प्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, ये एम्पिरिकल फार्मूला का मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 एंड O6 है। तो बताता है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन में 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। नेक्स्ट इज़ हमारा स्टोइकियोमेट्री में कैसा है कि कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन बेस्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री का वो पार्ट है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के क्वांटिटी कैलकुलेशन करके इसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच एग्जैक्ट रिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है, उसके बाद गिवन क्वांटिटी को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, देन इक्वेशन के मोल्स रेशो का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट रिक्वायर्ड सब्सटेंस की क्वांटिटी जो होती है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ लिमिटिंग रीजन, reactant that is completely consumed first determine the amount of product form, ठीक है। तो लिमिटिंग रीजन वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में सबसे पहले कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, यही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा जैसे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। अगर ब्रेड कम हो और बटर ज़्यादा हो तो सैंडविच ब्रेड के अकॉर्डिंग ही बनेगा या फिर ब्रेड लिमिटिंग रीजन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। सॉल्यूट जो डिज़ोल्व होता है और सॉल्वेंट जिसमें डिज़ोल्व होता है। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बताती है कि कितना सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। कॉन्सेंट्रेशन मेज़र करने का मेथड क्या है, तो मास परसेंटेज में क्या होता है कि वॉल्यूम के बेसिस पर मास परसेंटेज जो होता है वॉल्यूम के बेसिस पर होता है और वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है वो वॉल्यूम के बेसिस पर होता है और मोलैरिटी जो होता है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो टेम्परेचर डिपेंड होती है। देन है
मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर बेस्ड होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है उसमें। यहाँ मैंने लिखा हो जैसे परसेंटेज, ठीक है, मास ऑफ परसेंटेज जो है वो परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज में परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी में मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम। मोलैलिटी में मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें किलोग्राम होता है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो केजी में होता है। सो गाइस, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।